गंभीर आ रहा पवन सिंह पे कि मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जो हमारे और पवन सिंह के बीच बात ना हो। और पवन सिंह का बस यही कहना है कि भाई हमको पवन सिंह स्वभाव के कैसे हैं? सही में नाइंसाफ़ी है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। भावुक हो रहे हैं, आप रो रहे हैं। पवन सिंह की बहुत करीबी आप हैं। उनको पहली पत्नी कहा जा रहा है कि आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी, उसके बाद इनके साथ ये हो रहा है। आखिर ऐसा निजी लाइफ में उनके साथ क्यों हो रहा है? निजी लाइफ में क्यों नहीं? व्यवहार मतलब ये है कि हम लोग एक साथ नीचे ज़मीन पे सोना पसंद करते हैं सभी दोस्त। पूरा भोजपुरी स्टाइल में, बिहारी स्टाइल। सारे लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पे भी पूछते हैं कि अक्षरा सिंह जो है उनके साथ पवन सिंह का बहुत कुछ था, शादी भी हुई थी। क्या लगता है हुई है? देखिए, हम सवाल जो पब्लिक एलिगेशन बहुत लंबा है, वो कह रहे हैं कि मारपीट करते थे, 2 बार अबॉर्शन कराया गया है उनके साथ, ये सब चीज हुआ है। हम लोग भी चाहते थे कि एक सच्चे दोस्त होने के नाते हम लोग भी चाहते थे कि पवन सिंह के घर में बच्चा पैदा हो, पवन सिंह के मतलब खुशी हो, पवन सिंह का नाम हो, संतान आए और हम लोग भी खिलाएं उनको। भी खिलाए। जैसे हम लोग क्यों गई? अगर गई भी तो शादी क्यों की? ये भी सवाल है। ज्योति सिंह अगर नहीं रहना चाह रही थी तो शादी से ही मना कर देती। आखिर सब कुछ तो रजामंदी, दोनों परिवार के रजामंदी से ही हुआ होगा ना। कि हमको भाई दुनिया अपना जीना है, बसाना है, उम्र बैठा तो नहीं ना रहेगा। पवन सिंह की शादी जो ज्योति सिंह के साथ हुई, वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? भोजपुरी कल्चर उसको पसंद है, उस आदमी को। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक वो रही, कितने दिन रही उनके साथ, पवन सिंह के साथ, उसके बाद 2 बलियां चली। वो अगर आ गई पवन सिंह के पास, जैसे वो कहेंगे कि अगली जो पेशी है कि मैं रहना चाहती हूँ, तो क्या पवन सिंह एक्सेप्ट करेंगे उनको? क्या लगता है आपको? बिहार और पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है पवन सिंह। सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह आरा की धरती से आते हैं, भोजपुर की धरती से आते हैं, बाबूबीर सिंह की धरती से आते हैं। पूरे देश और पूरे विदेश में उनका डंका बजता है। उनके गानों का जिस तरीके से धुन पे सभी देशवासी और पूरे भारतवासी के साथ पूरे विश्व में लोग नाचते हैं, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की निजी लाइफ में जिस तरीके से दरार पैदा हो चुका है, जिस तरीके से तलाक का प्रकरण चल रहा है, उससे कई सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसमें क्या कुछ हुआ, आखिर ये जो चीजें हो रही हैं आखिर क्यों हो रही है। बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दूसरी पत्नी से उनका तलाक हो रहा है। पहली पत्नी जो कि सुसाइड कर ली थी, दुखद उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद दूसरी पत्नी जो है, इनसे इनका तलाक हो रहा है। ज्योति सिंह नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इस इंटरव्यू को पूरा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये शख्स जब भी पवन सिंह आरा आते हैं, जब भी कहीं रहते हैं, तो इन्हीं के साथ रहते हैं, अपने दुख सुख और हर एक बातों को इनसे शेयर करते हैं। इनके साथ वो लाइव में भी जब रहते हैं तो बोलते हैं कि हमारे साथ पुतुल भैया हैं, इस तरीके से वो संबोधन करते हैं। तो ये शख्स का महत्वपूर्ण इसलिए ये शख्स बन जाते हैं कि जब भी पवन सिंह आरा आएंगे या जब भी घर आएंगे या जब भी कहीं बाहर रहेंगे तो इनके साथ जरूर वो रहते हैं। सारी प्रकरण को हम खोलने जा रहे हैं आपके सामने, चाहे वो अक्षरा सिंह का मामला हो, चाहे उनकी निजी लाइफ का मामला हो, या जितने सारी चीजें जो उनके साथ घटित आ रही है, वो सारी चीजें हम खोलने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा एक भारत की टीम को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आखिर ये हुआ कैसे, क्या कुछ हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही। हम तो अभी दोनों वकील साहब से भी बात हुई थी हमारी, आखिर ये क्यों हो रहा है? हम सभी आहत हैं। ज्योति सिंह तो बता रही हैं कि पवन सिंह बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी, और जब कुछ महीनों बाद ही ज्योति सिंह बलिया अपने घर चली गई। 2018 की बात है, 2019 में वो शायद गई। हाँ, वो सब लोग से बोल रही हैं कि 10 दिन हम रहे या कुछ रहे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बात यही है कि वो साल भर के करीब में रहा है लोग साथ में, और अपने मन से वो बलिया चली गई। उनके पापा आए, विदाई करा के लिए लेके चले गए, और अपने मन से वो चली गई। उसके बाद कितने दिनों के बाद वो चली गई थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक वो रही, कितने दिन रही उनके साथ, पवन सिंह के साथ, उसके बाद 2 बलियां चली गई। शादी हुआ, यहाँ पे कुछ दिन आराम में बिताया लोग, उसके बाद बॉम्बे गया लोग, बॉम्बे से फिर गाँव पे आई, गाँव पर से आने के बाद ही वो अपने घर गई है। पवन सिंह की शादी जो ज्योति सिंह के साथ हुई, वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? वो अरेंज मैरिज थी, क्योंकि पवन सिंह लव मैरिज शादी पे विश्वास ही नहीं करता है।
लव मैरिज शादी में वो विश्वास ही नहीं करते हैं। नहीं, पवन सिंह भोजपुर का रहने वाला है और भोजपुरी कल्चर उसको पसंद है। उस आदमी को मतलब भोजपुरी का कल्चर पसंद है। लेकिन ये तो सवाल होता है ना कि आखिर जब ये कल्चर पसंद है, वो लव मैरिज नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर उन्होंने तलाक की अर्जी क्यों दायर कर दी? तलाक उनके तरफ से हो रहा है ना कि ज्योति सिंह की तरफ से हो रहा है? पवन सिंह अपने से बहुत कोशिश किए कि मतलब वो आ जाएं, लेकिन उन्होंने आना पसंद नहीं किया। लास्ट में विवश होकर क्या करेगा? कोई भी चाहता है, अगले का भी दुनिया है, उम्र तो आपका बैठा नहीं ना रहेगा, उम्र तो रोज़ बढ़ते रहेगा, तो अगला भी क्या करेगा? इतना नाम शोहरत जो उन्होंने कमाया है, वो कहीं ना कहीं उसको भी तो लग रहा है ना कि हमको भाई दुनिया अपना जीना है, बसाना है, उम्र बैठा तो नहीं ना रहेगा। और 30 को हो गए जी, तो इसलिए वो ऐसा कदम उठाए। अच्छा, क्यों गई? अगर गई भी तो शादी क्यों की? ये भी सवाल है। ज्योति सिंह अगर नहीं रहना चाह रही थी तो शादी से ही मना कर देती। आखिर सब कुछ तो रजामंदी, दोनों परिवार के रजामंदी से ही हुआ होगा ना, तो आखिर ये हुआ क्यों? अब तो ये ज्योति सिंह बताएंगी, क्योंकि एलिगेशन बहुत लंबा है। वो कह रही हैं कि मारपीट करते थे, 2 बार अबॉर्शन कराया गया है उनके साथ, ये सब चीज हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पवन सिंह मारपीट करते थे और मतलब 2 बार ओवरसन हुआ है। ये सब देखिए, ओवरसन आप देखे हैं कोई जो उनके वकील के द्वारा कहा गया है, ये इसलिए मैं देखिए, वकील का काम है बोलना, वकील का काम है गलत तरीके से बातों को रखना। 2 बार अगर वकील हमको दिखा दे कौन हॉस्पिटल में ओवरसन हुआ है, उस दिन से जो कहिएगा सो गलत, एकदम सरासर गलत चीज़ है। अगर ओवरसन हुआ रहता तो कोई हॉस्पिटल में अपडेट रहता ना जी, दिखाएं हमको कि किस हॉस्पिटल में ओवरसन हुआ है, 1 बार नहीं 2-2 बार। गलत बात है, बिल्कुल मतलब ये निराधार है, निराधार है, मनगढ़ंत बात है और कुछ नहीं है। और देखिए, कई सारी लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पे भी पूछते हैं कि अक्षरा सिंह जो है उनके साथ पवन सिंह का बहुत कुछ था, शादी भी हुई थी, क्या लगता है हुई है? देखिए, हम सवाल जो पब्लिक का था, कोई सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह की शादी हुई थी क्या? अक्षरा सिंह और पवन सिंह, ये सच्चाई है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ जब कोई काम करता है, फिल्म में काम करता है, तो एक परिवार की तरह हो जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि शादी या ये सब सच्चाई नहीं है, लेकिन वो लोग एक अच्छे दोस्त थे, एक समय में अच्छे दोस्त थे, ये हम कहेंगे। अच्छा, उनका बहुत फेमस सिंगर हैं, सभी लोग उनको प्यार करते हैं, हम आरावासी भी उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके आवाज़ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका जो पहली पत्नी कहा जा रहा है कि आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी, उसके बाद इनके साथ ये हो रहा है, आखिर ऐसा निजी लाइफ में उनके साथ क्यों हो रहा है? निजी लाइफ में क्यों नहीं वो उनका अच्छा हो पा रहा है या ये हो पा रहा है? क्या करिएगा, सब कोई को सबका अपना अपना किस्मत होता है। उस बेचारे के किस्मत ही में यही था, पहली पत्नी सुसाइड कर ली, दूसरे के साथ भी कलंक लगना था उस बेचारे को। ये तो सही में नाइंसाफ़ी है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। भावुक हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, पवन सिंह की बहुत करीबी आप हैं, उनको वो आपको बड़ा भाई भी मानते हैं, और आपके आंख में से आंसू मैं कहूँगा कि दिखाएं। ये जिस तरीके से भावुक हुए हैं वो भी हम दिखा दें। पवन सिंह के लिए भावुक हो चुके हैं पुतुल सिंह, और पवन सिंह के साथ हमेशा रहते हैं और भावुक हुए हैं क्योंकि परिवार टूट रहा है, और एक अच्छा भाई और एक अच्छा मित्र जो है वो भावुक होता ही है जब उसके परिवार का या उसके साथी का इस तरीके से पूरे समाज में जो बातें जाती हैं, तो भावुक होना लाजमी है। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन कई सारे सवाल हैं, मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि लोगों के बीच में आपकी जो पक्ष है या आपके जो मित्र हैं उनका पक्ष है वो जरूर जान। पवन सिंह स्वभाव के कैसे हैं? बहुत ही अच्छे, और आप कभी भी या कोई भी जाके डायरेक्ट उनसे मिल सकता है, उनके साथ बैठ के बात कर सकता है। उनमें ये नहीं है कि घमंड नाम का चीज़ है। कहीं 5 स्टार होटल भी बुक रहता है, अगर मोरिया हो, रेडिसन हो या कोई होटल हो, ताज हो, अगर हम लोग जब चले जाते हैं तो पवन सिंह ये काम नहीं करते हैं कि मैं बिछावन पे सोया हूँ। व्यवहार मतलब ये है कि हम लोग एक साथ नीचे ज़मीन पे सोना पसंद करते हैं सभी दोस्त, पूरा भोजपुरी स्टाइल में, बिहारी स्टाइल, काटी भी। मतलब आपको हम बता रहे हैं कि एक बार की घटना है, हम लोग ताज में रुके हुए थे, दिल्ली।
वो लोग मतलब हम लोग तीनों आदमी जमीन पे सोए थे, हम, दीपक और पवन सिंह जमीन पे सोए थे। जमीन पे सोए हुए थे कि हम लोग को ये नहीं लगता है कि वो इतने बड़े स्टार हैं। माने आज भी अपने लोगों के लिए वो वैसे ही है जैसे वो पहले थे। कभी भी आप कभी भी देख लीजिए ना, कभी भी आरा आएंगे या अपने गांव जाते हैं तो आपको देखने को मिल ही जाता होगा पवन सिंह को। कई सारे और सवाल हैं। कब बात हुई है पवन सिंह से आपकी? ये जो प्रकरण चल रहा है तलाक का प्रकरण, कब बात हुई है और क्या बात हुई है आपकी? कब बात हुई है क्या? ये लोग जानना चाह रहे हैं पवन सिंह से आपकी क्या बात हुई? तलाक प्रकरण चल रहा है, क्या उनका मानसिक स्थिति है, वो क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से वो क्या कह रहे हैं, ये जरूर बताइए, लोगों को बताइए। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जो हमारे और पवन सिंह के बीच बात ना हो। और पवन सिंह का बस यही कहना है कि भाई हमको भगवान पे विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है। क्योंकि हम अपने से कहेंगे तो लोग कुछ दूसरा सोचेगा, लेकिन हमको भगवान और न्यायालय दोनों ही पे विश्वास है और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगा। 3 करोड़ का बात कर रही है, 3 लाख का बात कह रही हैं, माफ कीजिएगा 3 लाख की बात कर रही हैं कि 3 लाख मंथली उनकी वाइफ जो है डाली है कोर्ट में, तो उसमें 3 लाख की बात क्या कितना उचित मानते हैं? 3 लाख के जब रुपया ही का बात था तो बैठ के बात कर लेने में क्या दिक्कत होता था? क्या जब रुपया ही का बात था तो बैठ के बात कर लेना चाहिए था, बाजार में तो नहीं आना चाहिए था ये चीज़। मतलब पहले अगर बात करती तो कुछ मैनेज हो सकता था, इस तरीके से मीडिया में या इस तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं, खराब लगता है ना, किसी को आप कहिए कि 3 लाख का महीना हमको दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पे सरासर है कि पैसा का मांग है। आप किसी की पत्नी थी, ये भी तो देखना चाहिए था ना। अच्छा, वो अगर आ गई पवन सिंह के पास, जैसे वो कहेंगे कि अगली जो पेशी है कि मैं रहना चाहती हूँ, तो क्या पवन सिंह एक्सेप्ट करेंगे उनको? क्या लगता है आपको? अब ये तो पवन सिंह ही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन दोनों का बैठ के बात होगा, उसके बाद ही ना इस पर कोई निर्णय ले सकता है वो दोनों लोग। उनके पिताजी से बात होती थी कि नहीं? मतलब जो उनकी वाइफ हैं ज्योति सिंह, उनकी पिताजी साहब की कभी बात हुई है या फैमिली के मेंबर से बात हुई? आपने कभी समझाने की कोशिश की कि आ जाइए आप लोग? हम लोग पहले शुरू में सब कुछ समझा के देख चुके हैं। उनके पिताजी भी कई बार बात किए थे पवन सिंह से, या हम लोग से भी कभी बात होता था, तो हम लोग यही कहते थे कि सुलह कर लेने में ही अच्छा है, एक दोनों आदमी साथ रहे, खुशी से रहे। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया कभी भी, मतलब ज्योति सिंह के द्वारा ये चीज़ नहीं किया गया, पहल नहीं किया गया। क्यों नहीं आना चाह रही थी? यही तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या चल रहा है। मारपीट का आरोप लगाया गया है, गंभीर आरोप पवन सिंह पे, कि मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। अब आप किसी को कुछ बोल दीजिए, वो बात का चीज़ है। किसी पे भी ब्लेम लगाया जा सकता है कि गाना लेके भाग गए तो। हाँ, आभूषण की भी बात हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ही ये पे बोले हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब उतने बड़े स्टार को आप कह दीजिए कि कोई ब्लेम लगा देता है कि गाना लेके ये हो गए तो ये हो गए, मारे पीटे, ये सब। आप चाहते हैं कि नहीं कि पवन सिंह और उनकी वाइफ फिर से एक हो जाए? ये मेरा सवाल है, भावुक सवाल है, हमको पता है। आपके आंख में आंसू है, फिर भी मैं ये पूछूंगा। अब हमको लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कि ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ना दूरी बढ़ गया है दोनों आदमी में कि हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि 2-3 बरस हो गया। अक्षरा सिंह ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे पवन सिंह पे कि मारते थे, पीटते थे, पी के आते थे, ये करते थे, वो करते थे। आप उस पर क्या कहें? ना, अक्षरा सिंह में आरोप देखिए, थोड़ा सा एक जगह आदमी रहता है तो कभी लड़ाई कभी झगड़ा होते ही रहता है। हम आप परिवार में एक जगह भी रहता है आदमी तो थोड़ा सा तो नोक झोंक होता ही चलता रहता है। लेकिन अब मारना पीटना ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब गलत चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू, धन्यवाद। भावुक हैं, अभी भी इनके आंख में आंसू हैं और लाजमी है, हम सभी आरावासियों को भी पीड़ा हो रही है। न्यूज़ बना रहे हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से आरा के लाल, भोजपुर के लाल, जो कि पूरे देश और विदेश में डंका बजा है, जिनका हम सभी गर्व करते हैं, उन पे हम उनके अच्छे गानों पे गर्व करते हैं, उनके
वॉइस पे गर्व करते हैं, जो माँ सरस्वती उनके गले में वास करती हैं उस पे गर्व करते हैं। और जिस तरीके से ये सारी प्रकरण हो रहे हैं, इस प्रकरण से हम सभी खुश नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भोजपुरी को मानने वाला समाज का लड़का हो या लोग हो, वो नहीं खुश होंगे। जी, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम लोग भी चाहते थे कि एक सच्चे दोस्त होने के नाते हम लोग भी चाहते थे कि पवन सिंह के घर में बच्चा पैदा हो, पवन सिंह के मतलब खुशी हो, पवन सिंह का नाम हो, संतान आए और हम लोग भी खिलाएं उनको, भी खिलाए। जैसे हम लोग का बेटा आज सामने दिखता है तो हम लोग को खुशी होता है। हम लोग का भी बहुत अरमान था ये चीज़ का कि पवन सिंह का बच्चा हो, हम लोग के साथ मतलब जाने कि हाँ मेरे पापा के ये लोग दोस्त हैं या कुछ है। लेकिन अफसोस क्या करिएगा, उस आदमी के किस्मत ही में नहीं है ये चीज़। अभी देखिए आगे। तो चलिए, खबर में इतना ही आप समझ चुके होंगे। भावनाओं से इनकी कई सारी बातें हैं। ये तो अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सही है या कौन गलत है, क्योंकि जो जजमेंट होता है वो न्यायालय के ऊपर होता है। हम बस आपको जो बातें पवन सिंह के भाई कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, पुतुल सिंह है और इनके द्वारा कही जा रही है, बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ये बातें जो हैं ये हमेशा उनके साथ रहते हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या कहीं भी, ये हमेशा रहते हैं। तो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं पवन सिंह को लेके, भावुक होकर रखी। उनके पत्नी के साथ किस तरीके से उनका व्यवहार हुआ, पत्नी वो किस तरीके से उनको छोड़ के चली गई, किस तरीके से ये लोग मनाए उनको, ये सारी बातें जो हैं ये इन्होंने रखा है। खासकर ये इनका जब भावना था, संतान पे आके इनके आंख में आंसू आ गए कि संतान होना चाहिए था पवन सिंह का। संतान होता तो हम लोग भी उनसे खिलाते, हमें भी वो चाचा चाचा कह के हमारे पास आता। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक रुकी हुई है। और बाकी खबर में और क्या अपडेट आता है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ आरा भोजपुर बिहार। अगर ये खबर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।